वहां पर 20 डीएमए का सपोर्ट था 24,450 से लेकर 24,500 जोन के आसपास। सो वहीं से भी हमें रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रक्चरली वाइज अगर देखा जाए तो शॉर्ट टर्म वीकनेस तो है ही, जब तक मार्केट 24,800 से लेकर 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक वीकनेस तो बना रहेगा। हालांकि निचले स्तर पर 24,450 के सपोर्ट्स भी हैं। अगर उसके नीचे फिसलता है तो हमें फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर एक हल्की सी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, पर हमें देखना होगा कि कल के सेशंस में अगर इसमें फॉलो थ्रू पुल बैक मूव 24,800 के ऊपर मिलता है, देन आफ्टर हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्टअप होगा जहां पर हम निफ्टी में बाइंग रिकमेंड करने की सलाह दे पाएंगे। की बात होगी, कुछ स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, पावर ग्रिड हालांकि 3% तक की गिरावट दिख रही थी, लेकिन वहां से थोड़ी रिकवरी आई है। अभी भी हालांकि 2% की गिरावट है। एक खबर भी थी कि कंपनी ने जो डिविडेंड, लोअर डिविडेंड पे आउट की जो बात की थी, उससे लग रहा है कि कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट आगे चल के ज़्यादा होगी, इस वजह से लोअर डिविडेंड पे आउट उन्होंने रखा है। पावर ग्रिड पर क्या राय है लक्ष्मीकांत जी? जी, पिछले कई दिनों से ये अपने नेगेटिव ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। आज यहाँ पर हमें एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन दिखा है, और इसके अलावा यहाँ पर इसने अपने 100 डीएमए लेवल को भी रिटेस्ट किया है। तो हमें लगता है कि इसमें जो करेक्शन आने वाले समय में बढ़ सकता है। जब तक ये स्टॉक 300 से लेकर 305 के जोन के नीचे ट्रेड करेगा तब तक इसमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमें लगता है कि आने वाले सेशन में ये अपने जो प्रीवियस स्विंग लो है, जो कि 280 से लेकर 275 जोन के आसपास आ रहे हैं, वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है। और स्टॉक है इंडसइंड बैंक। क्या अब सवाल ये है कि इसका वॉस्ट ओवर हो गया है, अभी बाकी है? हालांकि आज देखिए तो अच्छी रिकवरी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन कई सारी अनिश्चितताएं हैं। एक तो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला जो बुक है वो काफ़ी बड़ा है, वो बिजनेस को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी पैदा करता है, और साथ ही जो नए सीईओ को लेकर भी कभी अभी कुछ तय नहीं है, तो वो भी अनसर्टेनिटी है। आप बताइए निमेश जी, इंडसइंड बैंक क्या लग रहा है आगे क्या होगा, यहाँ पर क्या करना चाहिए ऐसे स्टॉक से? स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए, ऐसा मेरा क्लियर मानना है कि जहां कहीं भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू होते हैं वहीं पर स्टॉक के अंदर अगर आपको ट्रेडिंग मूवमेंट पता नहीं चलता है, तो मेरा मानना है कि ये जो बाउंस आया है उसके अंदर क्लियर एग्जिट ही है, यहाँ से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। कोई फ्रेश बाय रिकमेंडेशन मेरा इंडसइंड बैंक के अंदर है नहीं। फ्रेश बाइंग से यहाँ दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ऐसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दिक्कतों वाले कंपनी से, शेयरों से दूर ही रहें, ये सलाह निमेश जी की तरफ से है। सरकारी बैंकों पर आज दबाव दिख रहा है। इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी सब कमजोर है। 2-2% के आसपास की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। हरीश जी, पीएसयू बैंकों से कुछ पसंद है आपको इस गिरावट के बाद? मुझे कैनरा बैंक का चार्ट सेटअप बहुत सही लगता है अभी भी। जिस तरीके से सेटअप बना है स्टॉक प्राइस, और इस 2-3 दिन के कंसोलिडेशन में भी स्टॉक प्राइस भी अभी भी होल्ड कर रहा है। ऐसा कुछ मेजर गिरावट देखने नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक के बेस्ट रहेगा करंट लेवल को बाय करने के लिए, और पोजिशनल में भी। तो मुझे लग रहा है कि ऊपर 1110 से लेकर 1115 का लेवल से ऊपर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो नीचे की ओर सपोर्ट जोन है 102 का, तो उसका स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। कैनरा बैंक बेटर से रहेगा करंट लेवल्स पे। ठीक है, कैनरा बैंक बेहतर लग रहा है थोड़ा सा। 106 रुपये के आसपास के भाव हैं, लेकिन आप देखिए बाजार में जो रिकवरी स्मार्टली आई है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि नहीं इतना क्यों गिरा, मतलब ठीक है आप सेंटिमेंटली आप कमज़ोर हो रहे हैं, ग्लोबल प्रेशर हैं, लेकिन हमारे अपने ऐसा नहीं कि इंटरनल्स ख़राब हो या अचानक से, या फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये रिकवरी थोड़ी आ रही है, और स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी रिकवरी अच्छी है। कुछ स्टॉक्स जो वापसी करते दिख रहे हैं हरे निशान में, मैं बता देता हूं। बीएल मजबूत काउंटर रहा है निफ्टी का, और हाल फिलहाल हमने देखा है कि डिफेंस वाले